स्वागत है आप सभी का घनश्याम सर बेगूसराय यूट्यूब चैनल पर। देखिए बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे, लेकिन अगरम बगरम बहुत सारे करंट अफेयर केंद्रीय बजट के रिगार्डिंग बना दिए गए हैं। मैं केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। सारे क्वेश्चन सम्मिलित हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम में आते हैं केवल उन्हीं को मैं बताऊंगा। और ये देखिए, इम्पोर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं और बने हैं पिछले वर्षों में, उस जगहों को बताऊंगा। ये बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, ये सभी चीज़ों के लिए इम्पोर्टेंट है। ये पूरा साल आप समझो कि जितना भी एग्ज़ाम होगा, एसएससी जितना भी एग्ज़ाम होगा उसके लिए, पुलिस एग्ज़ाम्स सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। और पसंद आए तो लाइक चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है, देखिए मैं वन लाइनर टाइप से लिया हूँ ताकि रीडिंग करके आपको समझ में आना चाहिए। ये नहीं कि पूरा बुक उठा के पढ़ लिए फिर दिक्कत हो जाता है, आप भूल जाते हो। बजट का विवरण कौन से अनुच्छेद में? ठीक है, तो 112 में, अनुच्छेद 112, आर्टिकल 112 में बजट का विवरण है। सबसे जो इम्पोर्टेंट विषय रहा था इस बार का, वो ये रहा था कि 12 लाख तक की कमाई पर आपको 0% टैक्स देना। मिडिल क्लास के लिए बहुत ही अच्छी बात थी। उसके बाद देखिए निर्मला सीतारमन ने कौन सी बार बजट पेश किया? तो 8वीं बार बजट पेश किया। और सबसे ज़्यादा बार बजट किसने पेश किया? ये भी आप वीवीआई मार्क कर लो। जो वीवीआई है उसको आप याद बिल्कुल करें। उसके बाद आपको समय बचता है तो ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ें, वरना मत पढ़ें, क्वेश्चन बनते नहीं हैं। ये जो ज्ञान ज्ञान नाम का चीज़ है, ये भी एग्ज़ाम में आ सकता है आपको कि ज्ञान है क्या। तो ज्ञान जो है, ज्ञान का फुल फॉर्म होता है जी फॉर गरीब, वाई फॉर युवा। ये तो भाई झूठी बात है, क्योंकि वैकेंसियाँ आने वाली नहीं है। रेलवे में आप देख ही रहे हो कितने कम वैकेंसी दिया गया। फिर भी चलिए, युवा, ए से अन्नदाता मतलब किसान, एन से नारी शक्ति पर फोकस किया गया है। 100 जिलों में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शुरू की जाएगी। ठीक है, धन धान्य कृषि योजना, उनको मोटिवेशन दिया जाएगा, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट दिए जाएंगे। ठीक है, ताकि फसल का उत्पादन अच्छे से हो सके। देख रहे हैं आप लोग, फर्जी किसान आंदोलन दुनिया भर के चालू हैं। जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाया जाएगा। ये भी आप भी मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि जब मिशन स्टार्ट हुआ था ना तो बहुत क्वेश्चन उससे बने थे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलता हूँ मैं। केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके जाना है आपको एकदम। एक सेकेंड, ये देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे तभी जाके होने वाला, वरना पूरा बुक्स पे देखेंगे तो और आपका दिमाग खराब हो जाएगा। चलिए, असम में 2.7 लाख मीट्रिक टन वार्षिक क्षमता वाला एक संयंत्र स्थापित किया जाएगा। अब ये असम में क्यों स्थापित किया जाएगा, इसका रीज़न ये भी बीबीआई मार्क कर लेना। क्योंकि जो रिफाइनरीज होते हैं असम में, अपना हम लोग का तेल निकाला जाता है वहाँ पे, इंडिया का। रिफाइनरीज से जो वो रॉ मटेरियल एक होता है, उससे यूरिया बनता है। ठीक है, हमारे ज़िले बेगूसराय में भी रिफाइनरी से रॉ मटेरियल बनता है। ठीक है ना, इस वजह से असम के नाम रूप में 12.7 लाख मीट्रिक टन क्षमता वाला एक संयंत्र स्थापित किया जाएगा। यूरिया इसमें बनाया जाएगा। ठीक है, बीमा क्षेत्र के लिए इसको तो आप डबल बीबीआई मार्क कर लेना। ठीक है, बीमा क्षेत्र के लिए एफडीआई 74% से बढ़ाकर 100% कर दिया गया है। विच मीन्स कि अब फॉरेन के जो कंपनियां हैं, फॉरेन की जो इन्वेस्टमेंट कंपनियां हैं वो आएंगी, बेहतर प्रोडक्ट मिलेगा, और भी बीमा क्षेत्र में कंपटीशन बढ़ेगा, तो जल्दी क्लेम सेटलमेंट भी होंगे। ठीक है, इसके लिए आप ध्यान रखिएगा। जब ये 74% किया गया था ना पिछले वर्षों में, 2-3 सालों में, तो उससे भी बहुत करंट अफेयर बने थे। पहले आई थिंक 50% लगभग था। ठीक है, फुटवेयर और लेदर क्षेत्रों के लिए प्रोडक्ट स्कीम लागू की जाएगी। ये आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग की 5 लाख महिलाओं के लिए नई स्कीम बनाई जाएगी। ये भी आपके ऊपर है, लेकिन ये जो है ये आपके ऊपर नहीं है, ये इम्पोर्टेंट आपको करके जाना है। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। ठीक है, और उसमें देखिए 4% सालाना ब्याज लगता है। ठीक है, जो भी किसान भाई हैं, जो भी आपके पापा लोग जो भी होंगे। अब देखिए इसमें क्या है, एक सेकंड, सॉरी फॉर दिस। देखिए पिछले जो स्लाइड में था, पीएम गति शक्ति, एक स्लाइड मिसिंग है। पीएम जो गति शक्ति है, पीएम गति शक्ति बहुत चर्चा में रहा था, और जो बिहार के लोग हैं वो इस पे तो विशेष करके ध्यान देंगे, इस पे। और बिहार ने इंडिया लेवल का ही करंट अफेयर बहुत चर्चा में रहा है। बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो बिचौलिए होते थे वो मखाना किसानों को सही दाम नहीं दे पाते थे, और मखाना अभी भी रॉ फॉर्म में बिकता है बिहार में।
मतलब ऐसे ही बोरा में भर के बेच दिए तो उसको कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो इससे फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित किया जाएगा, उचित दाम मिलेंगे मखाना किसानों को। और मखाना रिसर्च इंस्टीट्यूट दरभंगा में, ठीक है, दरभंगा, मधुबनी, इन सभी जगहों पर बहुत सारे मखाना होते हैं, ठीक है। ये भारत के डाकघरों को लॉजिस्टिक संगठन में बदलने की घोषणा है। तो ये ऑप्शनल आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। उसके बाद जो है आईआईटी में इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार किया जाएगा। देखिए बिहार वाले लोग ये भी याद कर लेंगे, आईआईटी पटना भी इसमें शामिल है, ठीक है, उसको भी विस्तार किया जाएगा। 5 प्रमुख आईआईटी का विस्तार किया जाएगा पूरे कंट्री लेवल पे, ठीक है। ये अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की जाएगी 50,000 स्कूलों में, ठीक है, किससे कि प्रैक्टिकल एजुकेशन को बढ़ावा मिल सके, ठीक है। बट वो तो होने वाला नहीं है जब तक आबादी कम नहीं होगी। कैंसर की देखभाल के लिए भी योजनाएं हैं। बिहार समेत देश भर में जिला अस्पतालों में, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का अस्पताल होता है, 200 डे केयर सेंटर खोले जाएंगे। ये सब है ऑप्शनल, आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, लेकिन ये आपको इम्पोर्टेंट है। फिर चिकित्सा क्षेत्र में विस्तार, एमबीबीएस में जो है अब आपको 75,000 सीटें बढ़ाई जाएगी। देख ही रहे हो आप, वैसे भी डॉक्टर की किल्लत होती है। 5 आईआईटी में 6500 से ज़्यादा सीटें बढ़ाई जाएगी। ये आपको करके जाना है, बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट जो स्लाइड है हमारा, वो कहता है पीएम गति शक्ति। गति शक्ति बहुत चर्चा में रहा है पिछले कुछ वर्षों से ये वर्ड। गति शक्ति और पर्यटन के लिए 50 नए पर्यटन स्थलों को विकसित करने का ऐलान है, ठीक है। फुटवेयर और लेदर, ये तो पता है आपको कि इसमें बोला गया कि 22 लाख रोजगार मिलेंगे। चलिए भाई, पहले रेलवे बहाली को 1 लाख आप कर दो, फिर देखा जाएगा। बिहार में खाद्य प्रसंस्करण स्थापित होगा। खाद्य प्रसंस्करण आपको पता होना चाहिए क्योंकि बिहार जो है एग्रीकल्चर पे डिपेंडेबल स्टेट है और अच्छी खासी सीट दी है बीजेपी को, ठीक है। स्टार्टअप्स के लिए गारंटी 20 करोड़ कर दी गई है। स्टार्टअप्स पता है कि अगर ठीक ठाक चल जाते हैं तो इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान देते हैं, इसलिए कि उसके लिए 20 करोड़ रुपया कर दिया गया है। फिर जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ही मैं डिस्कस करूंगा और वीवीआई जो है उसको मैं बताते जाऊंगा। शिक्षा में कितना बजट दिया गया? शिक्षा क्षेत्र में 1,28,650 करोड़ का बजट दिया गया है, ठीक है। इसमें 7% बढ़ोतरी हुई पिछले सालों से, ठीक है। स्वास्थ्य विभाग में 98,311 करोड़ दिया गया है। ये सब आपको याद है तो भी अच्छा, नहीं है तो भी अच्छा। बहुत सारे चैनल पर अग्रम बग्रम तिग्रम बताए जा रहे हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कोई बता नहीं रहा है। तो मैं वीवीआई जो है वो पिछले वर्षों में बने उसको मैं बताऊंगा। आयुष्मान योजना याद कर सकते हो आप, 9,406 करोड़ है। बट ये जो रक्षा डिफेंस बजट है उसको तो घोर के पी जाओ आप भाई। जब 5 लाख करोड़ समथिंग हुआ था तो चाइना को मिर्ची लग गई थी, अमेरिका वगैरह को, उस समय बहुत चर्चा में रहा था, तो इस समय भी चर्चा में रहेगा। 6,81,210 करोड़ आपको ऐसे याद नहीं रखना है, आप 681 याद कर लो, हो गया 681, ठीक है। और इसमें जो है 9.5% की वृद्धि हुई है, मतलब 10% बढ़ा दिया है रक्षा, बहुत ही अच्छी बात है और ये आपको याद करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। बजट 2025-26 में स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर देगी। इसको समझने की आवश्यकता है। इसको देखिए बहुत लोग कंफ्यूज कर रहे होंगे। स्टैंडर्ड डिडक्शन है क्या? स्टैंडर्ड डिडक्शन बेसिकली क्या है कि जैसे 12 लाख रुपए है, 12 लाख रुपए में अब किसी का इनकम जो है वो 12,75,000 रुपये हो गया, ठीक है। मान के चलिए 12 लाख लिमिट था, लेकिन किसी का हो गया 12,75,000, तो 75,000 तो बढ़ गया भाई। तो अब क्या उसको टैक्स देना होगा? जी नहीं, मैंने बोला ना कि 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया, यानी 12,75 पे उसको कोई टैक्स नहीं देना है, ठीक है। अब जब 12 लाख से 16 लाख हो जाएगा तो 15% टैक्स देना पड़ेगा, मतलब 12,75 से ऊपर हो जाएगा तो। इनकम टैक्स रिटर्न भरने का जो डेडलाइन है वो 2 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दी गई है। कितनी साल कर दी गई है? 4 साल। आपको एकदम कहानी के माध्यम से समझना है, वन लाइनर के माध्यम से। ऑप्शंस वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको कंफ्यूज करते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद बजट 2025-26 के अनुसार जल जीवन, ये पिछले वर्षों में भी बने थे ये करंट अफेयर। जल जीवन जब 50,000 करोड़ इसका बजट था तो कितना बजट दिया गया है? 67,000 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है और 2028 तक इसको कंटिन्यू किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ। नेक्स्ट जो स्लाइड है हमारा
ये भी जो है फिस्कल डेफिसिट, आप देखे होंगे कि बीपीएससी वगैरह में भी उठा लेता है इससे क्वेश्चन। फिस्कल डेफिसिट जो है 4.4% रखने का लक्ष्य रखा गया है, पिछले साल 4.8% था। ठीक है, 25-26 में आपको 4.4% याद रखना है। ठीक है, राजकोषीय ये अच्छी चीज़ें नहीं होती इकोनॉमी के लिए, देख लीजिए, इससे भी करंट अफेयर बन सकते हैं कि कौन सी चीज़ें अच्छी नहीं होती। फिस्कल डेफिसिट, पहला पेपरलेस बजट कब 2021 में किया गया था तैयार, पेपरलेस बजट, और ये जिस समय किया गया था बहुत सारे करंट अफेयर बने थे एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ। देखिए, सरकार का इनकम का सोर्स क्या है? इनकम का सोर्स बहुत सारा है, 10-20 सोर्स है, लेकिन हमने जो लिया है वो इम्पोर्टेंट से, पहले मैं बता दिया कि केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूँगा। पैसा कहाँ से आता है? देखिए, उधारी एवं अन्य देयताएँ जो है 24%, मतलब सरकार भी पैसा लगाती है ना, ब्याज व्याज जो मिलता है 24% मिलता है। इनकम टैक्स से दूसरा सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है 22%। ये सब देखिए ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, आप याद रख सकते हो, बाकी इससे सब कम था। ठीक है, तो मैंने उसको नहीं लिया। ठीक है, और पूछे भी नहीं जाते हैं। ठीक है, इनकम टैक्स, उसके बाद जीएसटी आपको तो पता है जीएसटी का ये फेवरेट स्लैब है 18%। ठीक है, तो जीएसटी पे 18% इनकम वो आता है सरकार को। फिर कॉरपोरेट टैक्स जो है 17%, एक्साइज ड्यूटी 5%। आपको ये दोनों याद रखना है, एकदम दोनों सबसे ज़्यादा इनकम देने वाले सोर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ, पैसा कहाँ खर्च होता है? अब देखिए, खर्च कहाँ कहाँ होता है। पहले तो भाई राज्य के करों और शुल्कों में हिस्सा देना होगा 22%, ब्याज भुगतान 20%। ये बहुत ही बुरी चीज़ है इंडियन इकोनॉमी के लिए। जो पैसा लेके रखता है गवर्नमेंट उधार, उस पर ब्याज देना पड़ता है। ठीक है, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट योजनाएं शुरू करती है, कोई भी योजना शुरू कर रहा है, जल जीवन मिशन, हरियाली मिशन, कुछ जो भी है, उस पर 16% खर्च हो जा रहा है। ठीक है, और सरकार है किस लिए भाई? खर्च करने के लिए। तो रक्षा क्षेत्र में 8% खर्च किया जा रहा है। ये मात्र आपको 4 याद रखना है, 50, 60, 70 याद नहीं रखना है। इसी चीज़ को समझिए आप लोग। कोई भी आपको ये नहीं बताए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, बस इतना सारा चीज़ पढ़ लेना है। इससे फालतू कोई चीज़ ना पढ़ें, वरना कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप एग्जाम में जाके भूल जाओगे। तो वीडियो को पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर रेलवे की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है, एसएससी की और भी चीज़ों की कराई जाती है, बट रेलवे के लिए डेडिकेटेड चैनल है जब तक रेलवे का एग्ज़ाम नहीं हो जाता। ठीक है, तो मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।